बैक टू माय चैनल लीगल वोकैब बाय सौम्या। लीगल वोकैब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सौम्या गुप्ता लेके आई हूँ आज की बड़ी अपडेट, जो कल मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताई थी कि 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून। तो उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। गृह मंत्रालय, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गृह मंत्रालय ने जारी की है अधिसूचना। संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हुए थे बिल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शीतकालीन सत्र में जो था उसमें संसद ने लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो गए थे और गवर्नमेंट एसेंट प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी, इन्हें हामी मिली थी। ये मिली थी आपको 25 दिसंबर सब नए आपराधिक कानून को 25 दिसंबर 2023 को। तो अब बात ये थी कि कब ये लागू होंगे। तो लागू होने का सही समय अब गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी कर दी है फ्राइडे को, और आज संडे को ये वीडियो मैं लेके आई हूँ आपको कि गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है सूचना कि आगामी 1 जुलाई से आपराधिक कानून लागू होंगे। राइट। गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के संबंध में अधिसूचना अब जारी कर दी है। ये तीनों कानून किसके रिप्लेस करेंगे? अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाए गए कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे साक्ष्य अधिनियम भी कहा जाता है, उसको रिप्लेस करेंगे। और 1 जुलाई से विभिन्न अपराधों के लिए एफआईआर के लिए नए कानूनों की धारा के तहत दर्ज होगी और उनकी विवेचना और अदालत में सुनवाई भी नए कानून प्रावधानों के तहत होगी। शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को पास किया गया था और गृह मंत्रालय मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि इनके लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी। क्योंकि तीनों कानूनों को पिछले 21 दिसंबर को संसद में, जैसे मैंने बताया, मंजूरी मिल गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 25 दिसंबर को इन पर मुहर लगा दी थी। नए कानून के लागू होने के बाद आतंकवाद से जुड़े मामले जो भी होंगे, गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम कानून यूएपीए के अलावा भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत भी केस दर्ज किए जा सकेंगे। पुराने आईपीसी और सीआरपीसी कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं था। पुराने वाले लॉज में इनका कोई प्रावधान, कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया था। इसी तरह से मॉब लिंचिंग, उन्मादी भीड़ की हिंसा जो क्राइम है, वो भी पहली बार अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और इसके लिए आजीवन कारावास, इसके लिए कितनी पनिशमेंट दी गई है? आजीवन कारावास और मौत की सज़ा हो सकती है। इसी तरह से नए कानूनों में भगौड़े अपराधी की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकेगा। नए कानूनों के तहत मजिस्ट्रेट की जुर्माना लगाने की शक्ति के साथ साथ अपराधी घोषित करने का दायरा भी बढ़ा दिया जाएगा, वाइड स्कोप कर दिया जाएगा। नए कानूनों के तकनीक पर विशेष बल दिया गया है कि वो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन हो सके, टेक्नोलॉजीज़ में सक्षम बन सके। तो लॉज बड़े महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी कानून के लिए, किसी भी देश के लिए। तो उसको जल्दी से निपटारा हो केसेस का, और किस तरह से और प्रोविजंस ऐड किए हैं, किस तरह से विशेष बल दिया गया है इन सब चीज़ों पे। इसके तहत पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली ऑनलाइन भी हो जाएगी। सारी एफआईआर भी ऑनलाइन होगी, कहीं से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। थानेदारों को भी केस की गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरा कर लिया जाएगा। गवाहों के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए गवाही देने की सुविधा होगी। इसी तरह से फॉरेंसिक या मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी भी ऑनलाइन संबंधित जांच अधिकारी के साथ साथ अदालत तक पहुंच जाएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि जुलाई के पहले देश भर के पुलिस कर्मियों, अभियोजकों और जेल कर्मियों के प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो ये तो था पूरा डिटेल, और इसमें ख़ास बातें ये हैं कि आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि इसकी जगह लाई गई भारतीय न्याय संहिता में 358 यानी 358 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, जबकि इसकी एवज में लाई गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं, 531 धाराएं हैं। साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं थी, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं।
राजद्रोह की जगह देशद्रोह का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पहले राजद्रोह ब्रिटिशर्स के ज़माने में राजद्रोह का कानून था, अब इसको देशद्रोह यानी गवर्नमेंट के सरकार की कंट्री के ख़िलाफ़ अगर कोई भी क्राइम करता है तो उसको देशद्रोह कहा जाएगा, देशद्रोही कहा जाएगा। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, यह उसका अधिकार है, लेकिन अगर कोई देश की सुरक्षा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ देशद्रोह के तहत कार्रवाई होगी, उसे जेल जाना पड़ेगा। तो ये खास बातें थी। नए आतंकवाद कानून के तहत कोई भी व्यक्ति जो देश के खिलाफ विस्फोटक सामग्री, जहरीली गैस आदि का उपयोग करेगा तो वह आतंकवादी कहलाएगा। आतंकवादी गतिविधि में भारत सरकार के खिलाफ ये राज्य या किसी विदेशी सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालती है। आतंकवादी की गतिविधियाँ भारत में से बाहर छिपा आरोपित यदि 90 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति के बावजूद उस पर मुकदमा चलता है। अभियोजन के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। नाबालिगों से दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। सामूहिक दुराचार के मामले में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। तो ये थी खास बातें। अब इसमें एक खास बात ये भी है कि हिट एंड रन से संबंधित धारा तुरंत लागू नहीं होगी। ये विशेष बात है इसमें कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 2 को फिलहाल स्थगित रखा है, यानी हिट एंड रन से जुड़े अपराध से संबंधित ये प्रावधान 1 जुलाई से लागू नहीं होगा। इस धारा के विरोध में जनवरी के पहले सप्ताह में देश भर में चालकों ने हड़ताल की थी और उसके बाद सरकार की बैकफुट पर आना पड़ा था। इस कानून के तहत उन चालकों को 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। तेज़ गति और लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनते हैं और घटना के बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना वहां से भाग जाते हैं। अब अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों की जगह ये 3 कानून लेंगे, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। पहला कानून IPC को रिप्लेस करेगा जो है भारतीय न्याय संहिता। दूसरा कानून रिप्लेस करेगा CRPC को जो कि सुरक्षा संहिता है। और तीसरा कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा और वो कहलाएगा साक्ष्य अधिनियम। तो ये दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी। जैसे कि हम जानते ही हैं, अमित शाह जी ने जो कि गृह मंत्री हैं उन्होंने इसके बारे में ये अधिसूचना भी जारी की है और कहा है कि 1 जुलाई से लागू होगी 2024 से तीनों नए कानून। और अगर ये लागू होते हैं और अगर तो अब शब्द ही नहीं है कोई, अगर अब जब ये लागू होंगे, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 1 जुलाई 2024 को, तो इनके लिए अब नए प्रोविजंस इनके तहत ही आगे बढ़ेंगे। पूरे कंट्री में ये लागू होगा। अब और जो भारतीय प्रणाली है, भारतीय न्याय प्रणाली है, वो सबसे आधुनिक कहलाएगी। इसके साथ ही मैं अपने इस डिटेल वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और इसे अच्छे से सुनिए, समझिए। और इसके बाद कोई भी क्वेरी होती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।